हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विशाल सिन्हा और आज हम लोग बेटा जिस चैप्टर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। और ये जो चैप्टर है आपके नीट के एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया है। और आपने नीट का जो नया सिलेबस देखा होगा, जो अपडेटेड सिलेबस है, उसमें उसने फ्रॉग को रखा है ना, बाकी टीसी को हटा दिया। तो फ्रॉग काफी इंपॉर्टेंट हो गया, जहां से 2 क्वेश्चन तो रहना ही रहना है। तो आज हम लोग इस चैप्टर के फ्रॉग के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और इसको अच्छे से आप सुनिएगा, यहां से सारा क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव बन जाएंगे, जो बहुत इजी मेथड में हम बताने जा रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो आज हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखो यहां पे हमारे पास सबसे पहला एनसीईआरटी को अगर देखेंगे तो एनसीईआरटी में सबसे पहला जो टॉपिक आपको नजर आएगा फ्रॉग के अंदर, वो नजर आएगा बेटा इंट्रोडक्शन। क्या नजर आएगा? वो इंट्रोडक्शन नजर आएगा। तो इंट्रोडक्शन के बारे में पहले डिस्कस करते हैं हम लोग। तो देखो यहां पे अगर सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो क्या पता चलता है? फ्रॉग है। सबसे पहले फ्रॉग के बारे में पढ़ेंगे। फ्रॉग का जो साइंटिफिक नेम है वो है राना टिग्रीना, है ना, साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग राना टिग्रीना। अब इस फ्रॉग के बारे में तो कहता है सबसे पहली बात ये एम्फीबियंस के क्लास से बिलोंग करता है। ये कौन से क्लास से बिलोंग करता है? एम्फीबियंस क्लास से। अब देखो पहले इसको मेंशन भी करते हैं, बिलोंग्स टू क्लास एम्फीबियन। ये एम्फीबियन के क्लास से बिलोंग करता। अब यहां पर समझो कि एम्फी का मतलब क्या हो गया? बोथ। और ये हो गया आपको बेटा लैंड और वाटर। ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है ना। तो कहता है ये जमीन पे भी पाया जा रहा है और पानी में भी पाया जा रहा है। तो फ्रॉग के बारे में एक बात तो क्लियर हो गया अपने को कि जो फ्रॉग है वो जमीन पे भी पाया जाता है, पानी में भी पाया जाता है। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे कि अब बच्चे के मन में ना एक मतलब ये उठेगा, क्वेश्चन उठेगा कि सर एक जानवर जमीन पे और पानी में दोनों जगह क्यों रहेगा भाई? कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे कि जो फ्रॉग है वो जमीन पर इसलिए होता है ताकि उसको भोजन चाहिए। तो फ्रॉग डिपेंडेंट ऑन लैंड फॉर फूड, भोजन के लिए, बट फ्रॉग डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अपने जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए फ्रॉग को वाटर चाहिए चाहिए, मस्ट ऑफ वाटर। अगर वाटर नहीं रहेगा तो फ्रॉग अपने जनरेशन को बढ़ा ही नहीं पाएगा। तो हम इस पॉइंट को मेंशन करते हैं। देखो यहां पे कह रहा है they need water for sexual reproduction। इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए चाहिए, फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। क्योंकि यहां पर बेटा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बहुत आसान हो जाती है ना, आसानी से एग और स्पर्म पानी में मिल जाएंगे। दूसरा कहता है while डिपेंडेंट ऑन लैंड, सॉरी हाँ, डिपेंडेंट ऑन लैंड फॉर फूड। और फूड के रूप में ये क्या खाता है? इंसेक्ट खाता है। तो हमको पता चल गया पानी क्यों चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए, और जमीन पे ये होता है फूड के लिए, इंसेक्ट खाता है। तो देखो अपने को यहीं से एक पॉइंट निकल गया। अगर ये इंसेक्ट खाता है तो हम क्या बोलेंगे? क्या कार्निवोरस बोल सकते हैं क्या हम लोग? तो हम लोग बोलेंगे कार्निवोरस होता है ये। और यहां पर ना अभी हम इसको मेंशन नहीं करें, कुछ बच्चे को लग गया सर कार्निवोरस है, इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब ये इंसेक्ट्स खाता होगा और इसका इंटेस्टाइन छोटा होता है। तो इंटेस्टाइन वाला बात हम एनाटॉमी में पढ़ेंगे आगे। मतलब क्या है कि फ्रॉग जितने भी मांसाहारी जानवर हैं उसके इंटेस्टाइन छोटे होते हैं, शॉर्ट होते हैं। शॉर्ट इंटेस्टाइन्स आर प्रेजेंट इन द केस ऑफ कार्निवोरस एनिमल, while in the case of herbivorous animal long intestines are present। लंबे इंटेस्टाइन होते हैं हर्बीवोरस एनिमल के केस में, ठीक है। तो ये तो आपको कार्निवोरस हो गया। तो आगे हम पढ़ेंगे कि इसका इंटेस्टाइन क्या होगा? छोटा होगा। आगे अब देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या कहता है इसके बारे में? तो कह रहा है क्या कि ये जो फ्रॉग है ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब एनसीईआरटी ने लिखा पोइकिलोथर्मस, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है।
और आप याद रखना, अब बच्चों को लगेगा कि सर कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या होता है, तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल का क्या मतलब हो गया, ऐसे जानवर जिनके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता हो। अपना वार्म ब्लडेड है ना, हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर क्या कांस्टेंट है, बट इन द केस ऑफ फ्रॉग कोल्ड ब्लडेड है, इनके बॉडी का टेम्परेचर क्या है बेटा, कांस्टेंट नहीं, वो वेरी करता रहता है टेम्परेचर टू टेम्परेचर। तो अब मान लो कि बहुत ज्यादा अब ठंड का मौसम है तो इसके बॉडी का टेम्परेचर भी ठंड की तरह घट जाएगा, और गर्मी का है तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए ऐसे मौसम में ये अपने आप को किसी जगह पे हाइड कर लेता है, छिपा लेता है, ठीक है। तो ठंड के मौसम में ये अपने आप को छिपा लेगा, गर्मी के मौसम में भी ये अपने आप को छिपा लेगा। तो ठंड के मौसम में अगर अपने आप को छिपाता है उसको हाइबरनेशन बोलते हैं, और गर्मी के मौसम में अगर छिपाएगा तो उसको एस्टिवेशन बोलते हैं। ये वो लाइन क्लियर है ना, अब मेंशन करते हैं इसको हम लोग। कह रहा है दे हाइबरनेट इन विंटर सीजन, इन विंटर सीजन, है ना। ये क्या होता है, हाइबरनेट इन विंटर सीजन। विंटर सीजन को हाइबरनेटर आप ऐसे लिखो, आपको आपके लिए इस लाइन को और आसान कर देते हैं ताकि आपको आसान हो जाए। देखो हम आसान कर रहे हैं, दे हाइड इटसेल्फ। अब यहां से बेटा बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। दे हाइड इटसेल्फ इन विंटर सीजन, विंटर सीजन कॉल्ड हाइबरनेशन, कॉल्ड हाइबरनेशन, एंड also hide itself, also hide itself in summer season, और ये समर सीजन में भी अपने आप को बेटा हाइड कर लेता है, called estivation, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, estivation। यहां पे ये लाइन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब सुनो मेरी बात को, नेक्स्ट दूसरी बात, they are cold blooded animals, cold blooded animals, और इसी को एनसीईआरटी ने कहा है पोइकिलोथर्मस। अब सुनो, कोल्ड ब्लडेड से क्या समझते हैं हम लोग बेटा, कोल्ड ब्लडेड से क्या समझते हैं वो समझते हैं हम लोग। कहता है कि वह ऐसा जानवर जिसके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो बॉडी टेम्परेचर क्या होगा यहां पे, बॉडी टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट, सॉरी यहां पे बेटा देखो, तो यहां पे बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है, ये मिस्टेक, बॉडी टेम्परेचर आर नॉट कांस्टेंट, बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है बेटा। मतलब क्या हो गया, इनके बॉडी का टेम्परेचर जो है ना वो सीजन के अकॉर्डिंग सीजन बदलते जाएंगे, ठीक है। तो ये कोल्ड ब्लडेड के साथ हो गया, हमारे साथ अलग केस है। अपना क्या है ना कि अपना है वार्म ब्लडेड। ये वर्ड लाइन क्लियर हुआ कि नहीं, यहां पे हुआ। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो बेटा नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या, अभी क्या है, एक बात और समझते हैं यहां पे, उसको आप लोगों ने नोट किया था कि नहीं किया था, चलो एक बार नोट कर लो यार फटाक से, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, काफी इजी मेथड है ये। अब आते हैं हम लोग, अब सुनो इसके आगे देखते हैं, इसके बारे में एक और बात कहती है एनसीईआरटी कि भाई जो फ्रॉग है ये कैमोफ्लेग नेचर का होता है। कैमोफ्लेग का मतलब क्या हो गया, ऐसे जानवर जो अपने बॉडी के कलर को चेंज कर लेते हैं, जिनके बॉडी का कलर चेंज होता है सराउंडिंग के कलर के अकॉर्डिंग। मान लो अभी यहां का मान लो कि सराउंडिंग कैसा है, येलो है, तो फ्रॉग धीरे धीरे अपने बॉडी के कलर को बेटा येलो कर लेगा। मान लो अगल बगल का जो कलर है वो क्या ब्लू है, सपोज करो एज एग्जांपल, तो फ्रॉग भी अपने कलर को क्या कर लेगा, ब्लू कर लेगा, ठीक है। तो इसको कैमोफ्लेग बोलते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, दे कैन चेंज देयर कलर।
they can change their body color according to surrounding color, according to surrounding, so called, इसलिए हम क्या बोलते हैं बेटा इसको, कैमोफ्लेज। एनसीईआरटी ने यहां पे मिमिक्री वर्ड भी यूज किया है ना, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, बट देखो अपने को सुइटेबल नहीं लग रहा है यहाँ पे, अपने को अगर पूछे कोई तो कैमोफ्लेज के साथ मिमिक्री सेट नहीं कर रहा है, बट एनसीईआरटी ने मेंशन किया है तो हमको पढ़ना पड़ेगा। तो कहता है कि ये अपने बॉडी के कलर को चेंज करता है सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, इसको कैमोफ्लेज बोलते हैं। जैसे मिमिक्री कहा ना, मतलब कि अब मिमिक्री वर्ड सेट नहीं कर रहा है, क्योंकि मिमिक्री का मतलब हो गया कि किसी को देख करके अपने बॉडी को कलर को चेंज करना, ठीक है। तो ये तो सराउंडिंग के अकॉर्डिंग काम करता है, तो थोड़ा सा एक वर्ड अनकंफर्टेबल लग रहा है यहाँ पे, बट एनसीईआरटी ने मेंशन किया है तो अपने को वो देखना पड़ेगा, है ना, अपने को दिमाग नहीं लगा सकते अलग से यार। तो ये अपने कलर को क्या करता है, सराउंडिंग के कलर के अकॉर्डिंग चेंज करता है, इसको कैमोफ्लेज बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो आगे, तो ये इंट्रोडक्शन में देखा हमने, एक और बात देखेंगे हम लोग, दूसरा क्या देखेंगे कि पहला बात पता चल गया ये कार्निवोरस है ना, जमीन पे रहता है, ठीक है, क्या खाता है ये भी अपने को पता चल गया, कहां रहता है ये भी हम लोग को पता चल गया, और ये भी हमको पता चल गया कि ये किस तरह से अपने आप को हाइबरनेट करता है और एस्टिवेट करता है बेटा। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था फ्रॉग के बारे में। ये फ्रॉग के बारे में क्या था, इंट्रोडक्शन था। अगर कोई आपसे यहीं पर पूछे कि सर मतलब ये तो ठीक है कि इंट्रोडक्शन में हमको ये पता चल गया फ्रॉग के बारे में, बट ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर पानी में ही इसको क्यों रहना है, पानी में ही क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो आप ऐसे समझो, इस बात को हम लोग बेटा मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं, बट आपको मैं यहां बता रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। जैसे सपोज करो क्या मेल फ्रॉग है, अब मेल फ्रॉग को हम कैसे पहचानेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, है ना, बट अभी नेक्स्ट में बताऊंगा इन मॉर्फोलॉजी। आज ही मैं डिस्कस करूंगा बेटा इसी टॉपिक में, इसी लेक्चर में। अब देखो, मान लो मेल फ्रॉग है, फीमेल फ्रॉग है, तो मेल फ्रॉग क्या रिलीज करेगा, ये स्पर्म रिलीज करता है, और ये रिलीज करता है बेटा एग, ये एग रिलीज किया, ठीक है। अब देखो 2500 से 3000 अंडा एक फीमेल फ्रॉग एक बार में दे देती है ना, 2500 से 3000 अंडा एक बार में फीमेल फ्रॉग देती है। तो अब क्या है, अब सोचो ये वाटर में जैसे क्या होगा कि फीमेल फ्रॉग और मेल फ्रॉग दोनों क्वाइटस करेंगे, क्वाइटस का मतलब सेक्स हो गया, जब दोनों क्वाइटस करेंगे तो पहले फीमेल फ्रॉग एग को पानी में रिलीज करेगी। इस बात को याद रखना, जब तक फीमेल फ्रॉग एग को पानी में रिलीज नहीं करेगी तब तक मेल फ्रॉग स्पर्म को नहीं इजेक्ट करेगा। अब ये जब स्पर्म और एग दोनों जब आपस में मिलेंगे बेटा पानी में, तो ये दोनों जाइगोट बनाएगा। ये क्या बनाएगा, आपको जाइगोट बनाएगा। यही जाइगोट आगे डेवलप करेगा और ये बनाएगा आपको बेटा टैडपोल, और ये टैडपोल जब डेवलप होगा तब जाके बन जाएगा आपको एडल्ट फ्रॉग। अब देखो प्रॉब्लम कहां होती है, बच्चे कहां कंफ्यूज करते हैं वो समझना। फ्रॉग का ये पूरा सिचुएशन, ये पूरा केस टैडपोल तक का इनसाइड वाटर बेटा, ये पूरा का पूरा कहां पे हो रहा है, पानी में हो रहा है। सिर्फ ये जो एडल्ट फ्रॉग वाला केस है ये कहां पे हो रहा है, ऑन लैंड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये पूरा प्रोसेस, तो बिना पानी के ये एग और स्पर्म आपस में फर्टिलाइज कर ही नहीं सकते, वो मिल ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये वाला प्रोसेस समझ में आ गया ना, ये इंट्रोडक्शन था। अभी हम लोग क्या करेंगे, मॉर्फोलॉजी को पढ़ेंगे हम लोग। ये क्लियर हो गया। चलो अब आइए, अब हमारे पास मॉर्फोलॉजी का टॉपिक आ गया है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं बेटा कि मॉर्फोलॉजी कहते किसको है, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ मॉर्फोलॉजी। कहता है अगर हम किसी के बारे में पढ़ाई करते हैं एक्सटर्नली, अगर किसी के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देख के हम पढ़ाई करते हैं बेटा, इसी को हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। जैसे मान लो क्या है ना, अगर कोई आदमी है तो अगर हम ऐसा बोलेंगे कि इस आदमी के बारे में स्टडी करना है हम लोगों को, तो हम क्या करेंगे, उस आदमी को बाहर से पढ़ेंगे, है ना, उसके पास नाक है, आंख है, कान है, मुंह है। लेकिन अगर बोलेगा कि कोई एनाटॉमी करो तो हम उसको चीरेंगे, काटेंगे, तो वो एनाटॉमिकल स्टडी हो गया बेटा। तो हम लोग यहां पे फ्रॉग का मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब आओ यहां पे देखो, तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या हो गया बेटा, स्टडी ऑफ, ये स्टडी अबाउट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर,
तो इस टॉपिक में हम लोग फ्रॉग के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाई करेंगे। क्लियर है ना? अब देखना कितने आसान तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, बहुत सिंपल तरीके से याद करेंगे बेटा। जैसे कह रहा फ्रॉग है, आपके पास ये फ्रॉग का फिगर आपको दिख रहा है ना बोर्ड पे। अब देखो फ्रॉग को जब आप गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये फ्रॉग दो पार्ट में डिवाइड है। फ्रॉग का बॉडी बेटा दो पार्ट में डिवाइड है, एक को बोलते हैं हेड और दूसरे को बोलते हैं बेटा ट्रंक। तो हम क्या बोलेंगे कि बॉडी ऑफ फ्रॉग इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, है ना। वन पार्ट इज कॉल्ड हेड एंड अनदर वन इज कॉल्ड ट्रंक। क्लियर है कि नहीं है? अब आओ इसको लिखते हैं हम लोग पहले। तो देखो क्या लिखेंगे, बॉडी ऑफ फ्रॉग इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कितने पार्ट में डिवाइडेड है भाई? दो पार्ट में डिवाइड है। तो कह रहा है कौन कौन हो गया? तो फर्स्ट वन हेड हो गया एंड द सेकेंड वन हो गया बेटा ट्रंक। अब एक एक करके हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे पास वो हेड है। आओ हेड के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी क्या है, हेड को देख रहे हैं हम लोग। तो अब देखो गौर से, अगर आप फ्रॉग के हेड को देखेंगे तो आपको क्या क्या नजर आएगा? सबसे पहले आंख नजर आएगी, है ना। फ्रॉग को जब देखेंगे आप उसके हेड को तो आई नजर आएगा आपको, ईयर नजर आएगा आपको, माउथ नजर आएगा आपको और माउथ के अंदर टंग नजर आएगा बेटा। ये चार चीज आपको नजर आएगी फ्रॉग के हेड में। तो देखो चारों चीज को हम लिख रहे हैं पहले। इट कंसिस्ट क्या क्या नजर आया? सबसे पहले हमें आई नजर आया, दूसरा क्या नजर आया बेटा? ईयर नजर आया, ठीक है ना। तीसरा क्या नजर आया? माउथ। क्या नजर आया? माउथ। अब गौर से सुनना, आप क्या करते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, कभी पानी के अंदर डुबकी लगाते हैं, ठीक है। गंगा जी गए होंगे आप लोग नहाने के लिए, और नहीं गए हैं तो वाटर पार्क तो गए होंगे। अब अगर आपको लगे कहीं नहीं गए हैं तो भाई एक बार जा और जाके तू पहले देख, प्रैक्टिकल कर। जब पानी के अंदर हम डुबकी लगाएंगे तो हम अपने आंख को बहुत देर तक खोल के नहीं रख सकते, बट फ्रॉग पानी के अंदर भी अपने आंख को खोल के रख सकता है। जानते हैं क्यों? उसके आंख के बाहर एक लेयर होता है जिसको निक्टेटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। और इसी निक्टेटिंग मेम्ब्रेन के कारण फ्रॉग आसानी से अपने आंख को पानी के अंदर भी खोल के रख सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ पॉइंट? अब आओ इसको हम पहले लिख लेते हैं। तो देखो हम क्या लिख रहे हैं, हम लिखेंगे निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, या आप ऐसे लिख सकते हो बेटा, आई ऑफ फ्रॉग इज कवर्ड बाय निक्टेटिंग। हर एक वर्ड को क्लियर रखना है। निक्टेटिंग मेम्ब्रेनस लेयर, निक्टेटिंग मेम्ब्रेनस लेयर, जो उसके आंख को प्रोटेक्ट करेगा भाई, विच प्रोटेक्ट हिज और हर, दोनों वर्ड लिखेंगे हम लोग, आई फ्रॉम वाटर। अब देखो यहां पे हिज और हर ना बेटा क्लियर रखना है। हर वर्ड हम लोग लड़की के लिए यूज करते हैं, और क्योंकि फ्रॉग में मेल फ्रॉग भी होती है, फीमेल फ्रॉग भी होती है, तो मेल फ्रॉग के लिए हम हिज वर्ड यूज करेंगे और फीमेल फ्रॉग के लिए हम हर वर्ड यूज करेंगे। तो यहां से एक वर्ड क्लियर हो गया कि फ्रॉग अपने आंख को पानी के अंदर इसलिए खोल के रख सकता है क्योंकि उसके आंख के बाहर एक निक्टेटिंग मेम्ब्रेनस लेयर होता है बेटा। ये वर्ड क्लियर है कि नहीं? क्लियर ये लाइन। अब और सेकंड देखते हैं हम लोग। अब ईयर पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट आते हैं। इसको फटाक से आप मैं लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलिए क्लियर है ना? अब आओ अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग। अब क्या है, हमने अभी आई के बारे में देखा, सेकंड देखते हैं हम लोग बेटा। अब दूसरा जो अगर हम देखेंगे तो हमको क्या नजर आएगा वो देखते हैं हम लोग। पहले हमको क्या दिखेगा, ईयर भी तो है। तो देखो ईयर के बारे में हम कैसे लिखते हैं, हम क्या लिखेंगे, टिम्पैनम। टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर, है ना। अब देखो कैसे, अगर हम लोग अपने कान को देखते हैं तो हमारे कान में ये बाहर निकला हुआ है ना, इसको हम पिन्ना मसल बोलते हैं बेटा। फ्रॉग में भी आपको ऐसा निकला हुआ दिखेगा, बट उसको हम पिन्ना मसल नहीं बोल सकते, वो टिम्पैनम है, ठीक है। अब क्लियर हो गया ना? कान है भाई, तो कान का काम क्या है कि वो आवाज को कैच करने में, साउंड को कैच करने में, साउंड को ट्रैक करने में हेल्प करेगा ताकि फ्रॉग आसानी से सुन सके। क्लियर है? अब नेक्स्ट, अगर हम फ्रॉग के माउथ को देखें तो टीथ एब्सेंट होता है।
फ्रॉग में टीथ एब्सेंट होता है बेटा, इसका मतलब ये भोजन को निगल जाता है। फ्रॉग भोजन को चबा नहीं सकता, दांत तो है ही नहीं, टीथ एब्सेंट, सो दे डायरेक्ट स्वेलो, स्वेलो का मतलब निगलना हो गया, दे डायरेक्ट स्वेलो देयर फूड, अपने भोजन को निगल जाता है। अब आते बेटा टंग पे, आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि बायलोब्ड टंग होता है, बायलोब्ड टंग इज प्रेजेंट। और देखो ये बायलोब टंग दिखता कैसा है बेटा, ये देखो ऐसा, देख रहे हो ना, हमारा जो टंग है ना उसमें सिंगल लोब है। अब क्या करते हैं ना, हम अपने टंग को बीच से काट देते हैं, तो अगर टंग को बीच से काटेंगे तो दो पार्ट हो जाएगा, उसको बायलोब्ड बोलते हैं। कहता है बायलोब्ड होने के कारण ये आसानी से इंसेक्ट को पकड़ लेता है, कैच कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। ये वर्ड क्लियर हुआ, तो हमारा हेड कंप्लीट हो गया। हेड में हमने आई के बारे में पढ़ा बेटा, माउथ के बारे में पढ़ा और ये टिम्पैनम के बारे में पढ़ा, क्लियर हो गया। अब आओ, अब इसके ट्रंक पे आते हैं। अब गौर से देखो, अगर इसके ट्रंक को, तो आपको क्या नजर आएगा, इसके ट्रंक को देखते हैं हम लोग। अब जब ट्रंक को देखेंगे बेटा, अब यहां गौर से देखो, यहां पर लिम्स नजर आ रहे, इसको फोर लिम्ब बोलते हैं। फोर लिम्ब जो हमारे केस में हाथ कहलाता है, और हिंड लिम्ब जो हमारे केस में पैर कहलाता है। तो यहां भी सेम वही है, ये आगे वाला जो है वो हाथ हो गया, और ये फ्रॉग का जो पीछे वाला बेटा स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं पैर, हिंड लिम्ब। क्लियर हो गया ना। तो अपने पास भी दो लिम्ब, यहां भी दो लिम्ब है। अब समझना है क्या हमको, वो देखना ध्यान से। इसको फटाक से आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, है ना, आप लिख भी सकते हो कॉपी में। चलो अब देखो हम क्या लिखेंगे, टू टाइप्स ऑफ लिम्ब्स आर प्रेजेंट। दो टाइप के बेटा लिम्ब्स प्रेजेंट है। कौन कौन हो गए भाई, तो अब गौर से देखना कौन कौन हो गए। एक को हम लोग बोलते हैं फोर लिम्ब, क्या बोलेंगे, फोर लिम्ब, एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड हिंड लिम्ब, और दूसरे को हम बोलेंगे हिंड लिम्ब बोलेंगे भाई। अब दोनों में देखते हैं क्या है, कैसे याद रखेंगे। अपने पास देखो, हमारे हाथ में, एक हाथ में 5 उंगली है ना, दूसरे हाथ में भी 5 उंगली है। आप क्या करो, अंगूठा को काट दो, तो फ्रॉग के केस में 4 ही उंगली होती है, एक हाथ में, दूसरे हाथ में भी 4 उंगली। फ्रॉग का जो आगे का जो पैर वाला भाग है उसमें टोटल 8, एक हाथ में 4, एक में 4, अंगूठा एब्सेंट होता है, थंब एब्सेंट। ये लाइन क्लियर हुआ। तो फ्रॉग के पास कितने डिजिट्स प्रेजेंट है फोर लिम्ब में, 4 डिजिट्स आर प्रेजेंट, 4 डिजिट्स आर प्रेजेंट। अब जबकि हम अगर हिंड लिम्ब को देखेंगे तो 5 डिजिट्स प्रेजेंट, 5 डिजिट्स आर प्रेजेंट। डिजिट्स का मतलब बेटा उंगली हो गया, उंगली है ना, उंगली हमारे पास जो फिंगर कहते हैं हम लोग। अब देखो यहां पे ये 4 उंगली है ना, इसमें से जो पहला वाला होगा इसमें कॉपुलेटरी पैड होता है। कॉपुलेटरी पैड जो सेक्स करने में हेल्प करता है फ्रॉग को, जो क्वाइटस करने में हेल्प करता है। तो हम क्या लिखेंगे, इन द प्लेस ऑफ फर्स्ट डिजिट कॉपुलेटरी पैड आर प्रेजेंट। कॉपुलेटरी पैड का मतलब समझ में आ गया ना, कि ये सेक्स करने में, क्वाइटस करने में हेल्प करेगा। अगर हम फ्रॉग की बात, हिंड लिम्ब की बात करें बेटा, तो हिंड लिम्ब का काम क्या है, इट हेल्प्स इन लिपिंग। लिपिंग मतलब होता है उछाल, ठीक है। फ्रॉग को आप गौर से देखना, जो उछलता है ना तो अपने पिछले वाले पैर की मदद से। तो हम क्या बोलेंगे कि हिंड लिम्ब्स हेल्प्स इन लिपिंग, जंपिंग, स्विमिंग में भी हेल्प करेगा बेटा, स्विमिंग में भी हम लिख सकते हैं। यहां के बाद बोरोइंग भी लिख सकते हैं, गड्ढा वड्ढा करने में भी, गड्ढा करके ना वो छिप जाता है उसमें जाकर के। और सबसे मजेदार बात याद रखना, फ्रॉग का जो पीछे वाला जो टंगड़ी है, लेग, वो मस्कुलर होता है, तो बहुत सारे लोग खाते भी है। आपके एनसीईआरटी में मेंशन है कि बहुत सारे ऐसे प्लेस है इंडिया में या इंडिया के बाहर भी, चाइना वाइना हो गया जैसे, तो वहां पे फ्रॉग के लेग पीस को खाते हैं। जैसे आप चिकन लेग पीस खाते हैं ना, वैसे ही फ्रॉग लेग पीस खाते हैं, ठीक है। मस्कुलर होता है, तो अपने यहां नहीं खाते बट बहुत जगह खाते हैं लोग। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, हिंड लिम्स आर हाईली मस्कुलर, या मोर मस्कुलर भी आप लिख सकते हो, हाईली मस्कुलर देन
फोर लिम्ब, फोर लिम्ब। अब यहां का पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले ये देखो आप, ये पूरा क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलो इसको फटाक से आप मेंशन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आओ अब आगे देखते हम लोग बेटा, अब आगे आते हैं हम लोग। अब देखो अब क्या है, यहां के बाद हम चलते हैं आगे। तो हमको तो अब पता चल गया ना। अब दूसरी बात समझो, जैसे हम अगर हम अपने बॉडी को देखेंगे तो जिधर हमारा फेस है उसको बोलते हैं वेंट्रल साइड, और जिधर हमारा हेड, पीठ जिसको बोलते हैं उसको डॉर्सल साइड बोलते हैं। तो फ्रॉग में भी ऐसा है, फ्रॉग के अभी पीठ को देखिएगा ना तो डॉर्सल हो गया और नीचे वाला क्या हो गया, वेंट्रल हो गया। तो आप जब फ्रॉग को गौर से देखेंगे तो क्या नजर आएगा कि ऑलिव ग्रीन कलर का होता है, ऑलिव ग्रीन। ठीक है, देखो यहां पे बेटा क्या है, द कलर ऑफ डॉर्सल साइड, एक मिनट बेटा, ऐसे लिखते हैं हम लोग, देखो ऐसे लिखते हैं हम लोग, डॉर्सल साइड इज ऑलिव ग्रीन इन कलर, ऑलिव ग्रीन इन कलर विथ डार्क स्पॉट्स। बेटा ये डार्क स्पॉट्स याद रखना, लार्ज डार्क स्पॉट्स है ना, स्पॉट्स का मतलब धब्बा जैसा हो गया। फ्रॉग की अगर आप पीठ को देखेंगे ना तो उसमें एक तो ऑलिव ग्रीन है, उसके बाद उसके पीठ पर आपको बड़ा बड़ा गोल गोल धब्बा धब्बा नजर आएगा। ठीक है, और अगर आप उसके वेंट्रल साइड को देखेंगे, वाइल का मतलब बेटा जबकि, वाइल द वेंट्रल साइड, वाइल ऐसे लिखते हैं बेटा, वाइल द कलर ऑफ वेंट्रल साइड, द कलर ऑफ वेंट्रल साइड इज पेल येलो, पेल येलो इन कलर, इन कलर। ठीक है, अब देखो तो हमको यहां से बेटा ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एब्सेंट होता है, तो मॉर्फोलॉजिकली बात थी ना। अब एक पॉइंट और मॉर्फोलॉजी में समझते हैं कि सर एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है एंड आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर एक बात समझ में नहीं आ रहा है सर, यहां तक तो क्लियर था बट एक बात नहीं, हम अगर किसी फ्रॉग को देखेंगे तो कैसे पहचानेंगे कि कौन सा फ्रॉग मेल है और कौन सा फ्रॉग फीमेल है ना। तो देखो कितना आसान है बेटा समझना। आप इंसान में आते हैं हम लोग, हमारे में क्या है ना, ऊपर वाले ने बहुत सारी गलती की, फीमेल के पास बोलने का वरदान आ गया, दिन भर फीमेल बोलती रहती है, मेल बोलता नहीं है बेचारा, मेल बिल्कुल शांत रहता है भाई। और अगर आप फ्रॉग में आओ तो ऊपर वाले ने फ्रॉग के साथ बेटा इंसाफ कर रखा है ना। फ्रॉग में सिर्फ मेल बोलता है, फीमेल गूंगी होती है, फीमेल बोलती ही नहीं है। तो अब कितना इंसाफ हुआ, मेल में मतलब ह्यूमन के केस में फीमेल बोलती रहती है लगातार रेडियो की तरह, मेल बेचारा चुपचाप शांत रहता है। उसी तरह से फ्रॉग के साथ भगवान ने इंसाफ कर दिया, उसने वरदान दिया मेल वाले को, जा तू बोलते रह, और फीमेल वाले को गूंगी बना दिया। तो पहला पहचानने का तरीका, जो बोल रहा होगा वो मेल है सॉरी जो बोल रहा होगा वो क्या है, मेल है। ये क्लियर हो गया ना। दूसरा समझते हैं कि सर अच्छा फ्रॉग बोलता क्यों है सर, सिंपल सा बात है भाई, क्यों बोलता क्यों है। फ्रॉग सिर्फ तभी बोलेगा जब उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होगा, मतलब रेनी सीजन में, बारिश के मौसम में फ्रॉग बोलता है। और जानते हैं वो बोल बोल के बुलाता है अपनी फीमेल को, है ना, कि भाई आना है जल्दी से, बारिश का मौसम आ गया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, बच्चे को जन्म देना है भाई। तो मेन कारण यही है। क्लियर है ना कारण। तुम लिखते हैं इसको बेटा, देखो कैसे लिख रहे हो, इन मेल वोकल कॉर्ड्स एंड कॉपुलेटरी पैड। बेटा कॉपुलेटरी पैड का मतलब होता है जो सेक्स करने में हेल्प करे। कॉपुलेटरी पैड आर प्रेजेंट which are absent in case of फीमेल फ्रॉग। यही चीज बेटा फीमेल में क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना, ये सारा क्लियर हो गया बेटा। आपके नीट में जो क्वेश्चंस आएंगे
वो आपको इसी वीडियो को देखने के बाद बन जाएगा। आपको ना तो इसके अलावा कोई दूसरा वीडियो देखना है, दूसरा बुक पढ़ना है, दूसरा कॉपी पढ़ना है, इसी वीडियो से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो हमने भी 2 टॉपिक खत्म कर दिया, एक टॉपिक बच गया बेटा एनाटॉमी। जो नेक्स्ट लेक्चर जो अपलोड होगा, जस्ट जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें बेटा एनाटॉमी होगा, है ना। ये तो आपका था क्या पूरा मॉर्फोलॉजी और इंट्रोडक्शन। तो अब जो आपका नेक्स्ट वीडियो होगा, जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर जाएगा, उसमें आपको एनाटॉमी मिलेगा। और अगर कोई डाउट होगा आपको तो आप फटाक से कमेंट करेंगे तो उसका फिर से रिप्लाई भी आपको मिलेगा, ठीक है ना बेटा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होंगे आप लोग। चलो ठीक है, थैंक यू। हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट एवरीवन।